सर, ये फसल बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने काम की चीज है? हर किसान को इसके बारे में क्यों जानना चाहिए? देखिए, जैसे आपने जो सबसे पहले जो अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई है उसमें तो आपने कई सारी चीज़ों को आपने कवर कर दिया है जी। तो आप देखेंगे बीमा हमें चाहिए क्यों। बीमा हमें चाहिए इसलिए होता है कि जो आपको नुकसान हुआ है, नुकसान के पहले जो आपकी स्थिति थी उसी स्थिति में आपको पुनः वापस लाया जा सके, ताकि आप आगे की कार्रवाई कम से कम सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो इसका प्रावधान, और इसको अगर फसल बीमा के संदर्भ में लेते हैं तो फसल बीमा के संदर्भ में जैसा आपने पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्री में दिखलाया है कि आप, चूँकि ये योजना मुख्यतः बैंकों से के द्वारा चालू की जा रही है, लागू की जा रही है, तो बैंकों से जो लोग ऋण लेते हैं और अगर नुकसान हो गया तो ऋण की अदायगी नहीं कर पाते हैं, वापसी नहीं कर पाते हैं, तो उसका जो ऋण चक्र है वो टूट सकता है। सही बात है। तो एक तो वो सुनिश्चित करता है, और दूसरा ये है कि आपको अगला फसल उगाने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए। अगर नुकसान हो गया, फसल की उचित दाम उसको मिला नहीं तो उसको पैसे की कमी हो जाएगी, तो वो जो कमी हुई है उसको ये क्षतिपूर्ति के माध्यम से पूरा करेगा, ताकि आप अगली फसल चक्र को सही ढंग से लागू कर पाएं। तो ये मुख्यतः दो फायदे हैं। और तीसरा सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि आप, कई बार क्या होता है, किसान डरता है कि हम हाई टेक्नोलॉजी, जो हाई इनपुट कॉस्ट जिसमें इन्वॉल्व है, वो लागू उसका इस्तेमाल करें कि नहीं करें, कहीं नुकसान हो गया तो क्या होगा। अगर आपने बीमा योजना ले रखी है तो कम से कम आपका जो जो खर्च है, लागत मूल्य, उसके बराबर की गारंटी योजना देती है। कम से कम उतनी आपको वापसी होनी चाहिए। आपने 100 रुपये खर्च किया खेती में तो 100 रुपये तक की ये योजना आपको भरपाई करेगी, ताकि आप जहां थे पहले वहीं वापस खड़े हो सकें। ये मुख्यतः ये फायदे हैं किसी भी योजना से। और चूंकि ये फसल बीमा योजना है तो फसल के संदर्भ में आपको खेती करने के लिए, साइंटिफिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर प्रवीण ये भी समझाइए, 2016 से योजना शुरू हुई और अभी एक दिन पहले इसको 9 साल पूरे हो गए। ये 9 साल का जो चक्र है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या बताता है कितने किसानों को इससे फायदा हुआ, और जिस लेवल पे ये जानकारी पहुंचनी चाहिए थी, क्या ये उस तरह से प्रचारित हो पाई है? आप 2016 से अब आज के डेट में कंपेयर करेंगे, उसके पहले भी योजना रही है सरकार देश में। आप देखेंगे शुरुआत CCIS करते थे, कम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फिर NAIS आई है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का ये थोड़ा सा बढ़िया रूप है, ताकि किसानों को अधिक फ्रेंडली बनाया गया है। तो अगर उस 16 के तारीख से कंपेयर करेंगे तो इस योजना में कई सारे बदलाव हुए हैं जो कि किसानों से को अधिक जो है लाभप्रद हैं, और उसके इजी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई गई है। इसमें टेक्नोलॉजी का इनपुट दिया गया है। तो आप अगर राज्यवार आंकड़े उठा के देखेंगे तो हर राज्य में इसकी पहुंच बढ़ी है, और बढ़ी भी है, और जो इसमें कई तरह के जो डुप्लीकेसी होती थी उस सब पे भी इसमें निजात पाने की कोशिश की गई है।